यूपीएससी किस तरीके से अपने थीम्स को रिपीट करती है और 2023 के यूपीएससी प्रीलिम्स में भी जो बहुत सारे क्वेश्चन आए थे मैं दिखाने वाला हूं कि किस तरीके से अगर पास्ट ईयर पेपर्स के हर ऑप्शंस को एनालाइज किया जाए तो थीम्स किस तरीके से रिपीट होती है। 2020 के पेपर पे देखें तो आपको इसमें क्वेश्चन देखने को मिलेगा लार्जेस्ट एरिया अंडर द ग्राउंड वाटर इरिगेशन इन द वर्ल्ड, इंडिया के बारे में बात हुई है। 23 का क्वेश्चन देखेंगे तो ये देखिए प्रोपोर्शन ऑफ इरिगेटेड एरिया इज मोर इन इंडिया एज कंपेयर टू द चाइना। देख रहे हैं थीम्स रिपीट हो रही है। यूपीएससी 2022 का क्वेश्चन है जिसमें कि एसिड रेन के कॉजेस को पूछा गया है और जिसमें कि कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और ओजोन और सल्फर डाइऑक्साइड की बात हुई है। सल्फर के बारे में बात हुई है, फॉस्फोरिक एसिड फर्टिलाइजर के बारे में बात हुई है। 2023 का क्वेश्चन है जिसमें कि एंशिएंट साउथ इंडिया में ओकाई, पोम्बुर और मुचिन के बारे में बात हुई है कि वेल नोन है। अगर देखिए साउथ इंडिया था तो वैसे भी आपको नॉर्मली मेजर पोर्ट्स लगाना कि साउथ इंडिया में मेजरली पोर्ट्स होते हैं। और ये 23 के क्वेश्चन को अगर हम लोग पास्ट ईयर से देखें, पास्ट 2020 के क्वेश्चन को देखें, इसमें भी बात हुई है कि घंटासाला, कुंडरा एंड चौल वाज वेल नोन एज। सो आप देख सकते हैं कि इसमें भी पोर्ट्स वाली थीम्स रिपीट होती है अगर एंशिएंट इंडिया में देखा जाए तो। यूपीएससी 2020 के क्वेश्चन में आपको देखिए मोनोजाइट के बारे में बात हुई है कि मोनोजाइट थोरियम कंटेंट करता है और ये स्टेटमेंट क्या था, इनकरेक्ट था। तो मोनोजाइट और कोस्टल सैंड्स के बारे में बात हुई है, कोस्टल एरियाज के बारे में बात हो गई है। अगर हम लोग यही देखें तो यूपीएससी 2023 के क्वेश्चन में हमारे पास कोस्टल टेक्स्ट में एलिमिनाइट एंड ड्यूटाइल के बारे में बात हुई है। तो इसमें आपको कोस्टल एरियाज के बारे में रिसर्च करना था। ये पास्ट ईयर 2022 का क्वेश्चन है जिसमें कि ड्रोन्स के बारे में बात हो गई है। इसके बारे में पूछा गया है कि इस टेक्नोलॉजी को किस तरीके से सक्सेसफुली कैरिड किया जाता है। और अगर हम लोग यही 2023 के क्वेश्चन में देखें तो एरियल मेटाजेनोमिक्स की बात हो गई है। तो इसमें देखना चाहिए कि कलेक्टिंग डीएनए सैंपल्स इन द हैबिटेटेड वन गो फ्रॉम द एयर। सो ये देखिए डीएनए वाला सैंपल्स किस तरीके से, अगर जीनोमिक्स का अगर आप पता लगा लेते तो जीनोमिक्स इज डायरेक्टली रिलेटेड टू डीएनए। इस 2020 के क्वेश्चन को देखें तो इसमें देखिए अगर आप महासंघिका सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म के बारे में बात हो गई है और देखिए महासंघिका के बारे में बात हो गई है। अगर आप इन सारे ऑप्शंस को एनालाइज करते 2020 के क्वेश्चन पेपर से महासंघिका को और फिर 2023 के क्वेश्चंस को देखें जिसमें कि महासंघिका सेक्ट और बुद्धिस्ट सेंटर किसके अंदर है, सो दैट यू कैन रीच अप टू द आंसर्स कि ये आंध्रा में लोकेट करता था। और आपको 2020 का ये गुजी वाला क्वेश्चन तो याद होगा कि इट वाज अ फंगस। सो इस टाइप के क्वेश्चन भी देखना 2024 में टाइप में भी आपको रिपीट होने का चांस रहेगा, लेकिन बेस्ड अपॉन दैट आपको पास्ट ईयर पेपर्स के ऑप्शंस को भी एनालाइज करना पड़ेगा और उसकी थीम्स को और ज्यादा डिटेल में गूगल करके और आपको उसके बारे में 2 to 3 लाइंस को रीड अप करना पड़ेगा। यूपीएससी 2021 के क्वेश्चन को देखें तो ये देखिए अगर ऑप्शन 3 के ऊपर फोकस करेंगे तो इसमें किसके बारे में बात हो गई है, देवराय सेकंड के बारे में बात हुई है जो कि विजयनगर एम्पायर। विजयनगर एम्पायर ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा हॉट टॉपिक होता है यूपीएससी के कंपैरेटिवली। सो अगर हम लोग देखें सो देवराय 1 में, और अगर हम लोग अभी यूपीएससी 2023 के पेपर को देखें तो रिसेंटली ये देखिए विजयनगर एम्पायर के बारे में बात हो गई है कि किसने तुंगभद्रा रिवर के ऊपर लार्ज डैम बनाया था। डेफिनेटली देवराय 1। और फिर देखिए विजय, ये 2021 का क्वेश्चन है जिसमें ये पूछा गया था कि गुप्ताज के डिक्लाइन के बाद और फिर हर्षवर्धन के राइज के बाद कौन कौन से रूलर जिसने की पावर होल्ड किए थे नॉर्दर्न इंडिया में। सो इसमें अगर आप देखेंगे ऑप्शन 5 को तो इसमें किसके बारे में बात हुई है, द यादवास ऑफ देवगिरी। अगर आपने ये सारे ऑप्शंस को एनालाइज किया होता और उसके बाद अगर आप 2023 के क्वेश्चन को देखेंगे तो ये देखिए इसमें यादवास के बारे में बात हुई गई। अगर आपने पास्ट ईयर के ऑप्शंस को एनालाइज किया होता तब जाके आपको पता लग जाता कि ये सारी की सारी डायनेस्टीज एस्टैब्लिश्ड अर्ली 8th सेंचुरी के बाद हुई थी कि नहीं हुई थी, तब जाके आपको पता लगता कि कोई भी नहीं हुई थी। ये यूपीएससी 2021 का पेपर था जिसमें कि ये पूछा गया था कि नेचुरल मॉस्किटो रेपेलेंट के बारे में बात हुआ था और इसमें डिफरेंट टाइप के ग्रासेस दिए गए थे। और अगर हम लोग यूपीएससी 23 का क्वेश्चन देखें तो ये देखिए इसके बारे में बात हो गई है कि वॉल्बेचिया मैटर और इसमें भी स्प्रेडिंग द कंट्रोल द वायरल डिजीज स्प्रेड बाय द मॉस्किटोज। सो ये देखिए फंक्शंस और थीम्स रिपीट होती हैं और अगर किसी तरीके से अगर ऑप्शंस को पढ़ा जाए और उसे गूगल करके उसके स्टार्टिंग के 2 to 3 लाइंस के बारे में देखा जाए और इन सारे मेथड्स को देख करके अगर किसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके अगर उसकी 2-3 लाइंस को पढ़ा जाए तो हमें बहुत सारी नॉलेज मिल सकती है और इस सारे ऑप्शंस को एनालाइज करके और ये नेक्स्ट ईयर में अगेन थीम्स रिपीट हो सकती हैं। अगर ये 2021 के यूपीएससी पॉलिटी का क्वेश्चन देखा जाए जिसमें कि कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट के बारे में बात हुई थी और इसमें क्या था कि मेनली ये लिमिट करता है फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट को जो भी फंक्शनिंग है। और यही 2023 के अगर क्वेश्चन को देखा जाए तो इसमें क्या पूछा गया है कि चीफ पर्पस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन द कंट्री क्या है। अगेन डिफाइंस एंड लिमिट्स द पावर ऑफ द गवर्नमेंट, किस तरीके से गवर्नमेंट ताकि आर्बिट्रेरी नहीं बन जाए, उसके बाद अनलिमिटेड पावर्स का स्कोप ना आ जाए, इसलिए वो क्या करता है, लिमिट करता है स्कोप को, बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनल क्या है, सुप्रीम है। 2021 का पॉलिटी का क्वेश्चन है जिसमें कि प्रिजनर के बारे में बात हुई थी, पैरोल के बारे में बात हुई थी और गवर्नमेंट और प्रिजन रिलीज के बारे में बात हुई थी। तो अगर आपने अगर पैरोल के बारे में उस समय ये एब्सर्ड क्वेश्चन बनता था, अगर इसके बारे में थोड़ा सा भी स्टडी किया रहता अगर प्रिजन के बारे में, अगर आप 2023 के क्वेश्चन को देखेंगे तो ये देखिए प्रिजन वाली थीम अगेन रिपीट हो रही है। और अगर आपने प्रिजन्स के बारे में पढ़ा होता तो आपको पता रहता था कि प्रिजन एक्ट 1894 डील करता है कि नहीं, ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है या स्टेट गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है, या फिर तो किस तरीके से स्टेट गवर्नमेंट इसे डील करती है डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन को, या फिर तो हर स्टेट का रूल्स डिफरेंट होता है कि नहीं। तो इस तरीके से आपको हेल्प मिल सकती थी अगर पास्ट ईयर के पेपर्स को एनालाइज किया होता तो। अगर हम ये 2021 का क्वेश्चन देखें जिसमें कि लीफ लिटर के बारे में बात हुई, स्टेटमेंट्स दी थी बायोम के बारे में और इसके बाद हमने देखा था कि इसमें ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज द करेक्ट आंसर। अगर हम लोग इसमें फॉरेस्ट के बारे में अगर डील किए रहते, 2023 का क्वेश्चन है ये देखिए रेन फॉरेस्ट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वाला जो सेम थीम इसमें रिपीट हुआ है। ये 2022 का पेपर है जिसमें कि बहुत ही एब्सर्ड स्टेटमेंट्स दिए गए थे जिसमें कि बीबीडी
के बारे में पूछ लिया था, केनिया के बारे में पूछ लिया था, सूडान के बारे में पूछ लिया। अगर आपने पास्ट ईयर के पेपर को एनालाइज किया होता तो आप डेफिनेटली सूडान, साउथ सूडान के बारे में पढ़ते और किस तरीके से वहां पर मिलिट्री कूप चल रहा है इसके बारे में भी आप पढ़ते, और केनिया, आजू बाजू वाले सारे नेशंस को देखते कि उसमें क्या चल रहा है। और अगर हम लोग यूपीएससी 2023 क्वेश्चन में भी आप देखेंगे कि छड़, गिनिया, माली और सूडान में किस तरीके से इंटरनेशनल अटेंशन गेन हुई है, उसका मेन रीजन क्या है, तो आपको पता लग जाता है कि यहाँ पर मिलिट्री कूप चल रहा है पिछले ईयर से, यही रीजन है। पास्ट 2022 के पेपर को देखें तो इसमें देखिए आपको डिफरेंट कंट्रीज को मैचिंग करने के लिए दिया गया था कि क्यों ये मेंशन्ड है न्यूज में। और ये देखिए अगर आपने यूटोपिया, टर्की, स्पेन और इटली इन सब के बारे में पढ़ा होता और इन सब के बारे में डिटेलिंग ली होती तो नेक्स्ट आपको 2023 के पेपर में ये देखिए सीरिया, यूटोपिया वाली टीम रिपीट हो गई। अगर हम 2022 वाले क्वेश्चन को देखें जिसमें कि संगम लिटरेचर के बारे में बात हुई है, साउथ इंडिया के बारे में बात हुई है, तो संगम थीम और संगम पोएट और इसके इथिक्स और इसके लिटरेचर के बारे में बात हुई है। और यही सेम अगर यूपीएससी 2023 का क्वेश्चन देखें तो इसमें देखिए वट्टाकिर्तुल के बारे में बात हुई है जिसमें कि संगम पोएट्स के बारे में बात हुई। इसके पेरिफेरल टॉपिक्स को पढ़ा रहता संगम पोएट्स के बारे में तो डेफिनेटली यू कुड एबल टू मेक समथिंग जिसमें कि आपको पता लगता कि ये एक प्रोसेस है जिसमें कि किंग डिफीट हो जाता था अपने बैटल के दौरान तो वो रिचुअल सुसाइड कर लेता था। इसमें कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को कब जिस समय गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया किया गया, तो देखिए ये दोनों टाइप के ऑप्शन सिमिलर थे, इन दोनों में से ही कोई ना कोई एक आंसर होगा। हालांकि ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था और इसमें पढ़ने वाला बच्चा ये जानता होगा कि चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में ऐसा हुआ था। अगर आप इस क्वेश्चन को देखें जिसमें कि विद रेफरेंस टू अर्थ एटमॉस्फेयर जिसमें कि फॉलोइंग स्टेटमेंट के बारे में करेक्ट के बारे में बात हुई है, तो अगर इसमें देखें कि इंफ्रारेड वेव्स और इंफ्रारेड वेव्स के बारे में 2 बार बात हुई है, इन दोनों में ही करेक्ट आंसर आपको मिलना चाहिए था। आई होप यू हैव गॉट एन आइडिया कि किस तरीके से थीम्स रिपीट होती हैं ईयर टू ईयर, और अगर हम लोग हर ऑप्शंस को एनालाइज करेंगे तो हम लोगों को ये पता लग जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस पुट अप हो सकते हैं। थोड़ा बहुत तो हेल्प मिल जाएगा बिकॉज डे बाय डे यूपीएससी इज प्लेइंग इन अ स्मार्टर वे। वी आल्सो हैव टू इवॉल्व एंड एनालाइज द ऑप्शंस ऑफ पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर सो दैट इट कैन बी हेल्पफुल इन आवर फ्यूचर एग्जाम्स। थैंक यू।